आज का सेशन हमारा भारत पर जो आक्रमण हुए हैं, जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण किए गए हैं, जो आपके एग्जाम में पॉइंट बनते हैं, उसको उठाया गया है। जो कि आपका जो प्रश्न आता है वो आप सही कर पाएँ एग्जाम में। भारत पर जो अरब आक्रमण किए गए हैं और आपके तुर्क आक्रमण किए गए हैं, जिसमें अरब आक्रमण में आपके मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। जो आपके मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण था वो आपका अरब आक्रमण था, यानी कि ये अरब का क्षेत्र का निवासी था। और ये जो महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी ये तुर्क से थे, ये तुर्क आक्रमण उन्हें किया था। जो आपका मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था वो 712 में किया था। और जो आपका महमूद गजनबी और आपका मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी और या मोहम्मद यहाँ पर कासिम जो आता है सबसे पहले, इससे पहले भी लोग आते हैं आक्रमण के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। क्या होता है इसमें, जो आपका ये मोहम्मद बिन कासिम है ये आता है भारत में, लेकिन इससे पहले भी 2 लोग आ रखे होते हैं, लेकिन वो इसको सफल नहीं हो पाते हैं यहाँ पर। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम 712 में यहाँ पर आक्रमण करता है अपना 712 में और सफल हो जाता है। उसके बाद में महमूद गजनबी का प्रमुख आक्रमण देखा जाए तो 1025 में ये सोमनाथ मंदिर को लूटता है। सोमनाथ मंदिर को लूटने के क्रम में इसका काफ़ी संपत्ति को ले जाता है ये सोमनाथ मंदिर को लूटकर। उसके बाद में मोहम्मद गौरी आता है। आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी के द्वारा 2 युद्ध किए गए हैं, जिसमें आपके एक 1191 में किया गया है, दूसरा आपका 1192 में किया गया है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध होता है। आपको आगे पढ़ने को मिलेगा इसमें ही। इसके हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे इस वीडियो को। एक भाग आपका ये है और 2 भाग और आएंगे। सर्वप्रथम क्या होता है यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पर 711 में आपका उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिद्ध भेजा जाता है, किंतु यह पराजित होता है और मारा जाता है। दूसरा आपका बुदेल के नेतृत्व में होता है और यह भी असफल होता है। और आपका तीसरा आक्रमण होता है 712 में, जो आपका मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के शासक दाहिर को पराजित करता है और दाहिर युद्ध करते हुए मारा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में मुल्तान को भी जीत लिया था, यानी कि 712 में इसने आक्रमण किया और दाहिर को पराजित किया। उसके बाद मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान को भी जीत लेता है। ये जो भाग दिखाया गया है ये आपका दिखाया गया है यहाँ पर। उसके बाद में आपका मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। आपको पता होना चाहिए फिर इसके बाद में ये और लोगों ने लगाया था, लेकिन पहले जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर से निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया था। किस किस को छूट थी यहाँ पर जजिया कर से, आपका बच्चों को छूट थी, बुजुर्ग या बूढ़े व्यक्ति को छूट थी, औरतों को छूट थी, विकलांगों और महिलाओं को छूट थी, और ब्राह्मणों को यहाँ पर जजिया कर से छूट थी। उसके बाद यहाँ पर आता है फिरोज शाह तुगलक के, जो फिरोज शाह तुगलक है वो ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा देता है। मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणों को छूट देता है, लेकिन जो फिरोज शाह आता है और फिरोज शाह क्या करता है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। आपका अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, ये भी आपको नोट डाउन करना है। औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर लगाया था, ये भी पॉइंट आपको नोट डाउन करके चलना है। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया, यानी कि अंतिम रूप से जब समाप्त किया मोहम्मद शाह रंगीला ने, उसके बाद में जजिया कर नहीं लगाया गया। तो प्रश्न बनता है सबसे पहले किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, फिर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने, फिर अकबर ने समाप्त किया, फिर औरंगजेब ने लगा दिया। औरंगजेब के बाद में जो मोहम्मद शाह रंगीला समाप्त करता है फिर ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, फिर कोई भी इस पर अपना नहीं लगाता है। आगे बात करें, अरबों के सिद्ध विजय के अनेक कारण थे। क्या क्या कारण थे इनके जीत के, राजनीतिक कारण, मुस्लिम राज्य का विस्तार करना, आर्थिक कारण, भारत समृद्ध देश था अतः यहाँ अधिकार करके धन की प्राप्ति करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना भी एक महत्वपूर्ण कारण था। उसके बाद में आपका यहाँ से शुरू हो जाता है तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करने वाली असभ्य और बार्बर जनजाति थी, जो 962 में
अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य यामनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन के बारे में जो बात कही जाती है, इसने शासन किया था 962 से 977 ईस्वी तक, और इसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए गजनी है। अल्पतगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया। इनमें एक सुबुक्तुद्दीन था, जो क्या था, इसका एक गुलाम भी कह सकते हैं। अल्पतगीन के बाद सुखुद्दीन शासक बना। अब सुखुद्दीन जब बनता है शासक, तो कब से कब तक ये शासन करता है? ये आपका शासन करता है 970 से 997 ईस्वी तक। पहला तुर्क आक्रमणकारी सफुद्दीन होता है। इसमें 986 में पंजाब के शाही शासक जयपाल पर आक्रमण करता है और उसे पराजित करता है। सफुद्दीन की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्रों अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल होते हैं। दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजयी होता है और अब्दुल कासिम महमूद गजनबी के नाम से शासक करता है, यानी कि शासक बनता है। महमूद गजनबी के नाम से कौन शासक करता है या शासन बनता है? अब्दुल कासिम महमूद, क्योंकि यही अब्दुल कासिम महमूद उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होता है। आगे बात करें, महमूद गजनबी जो 998 से 1030 ईस्वी में यानी कि शासन करता है, और सुखुद्दीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक के कुल 17 बार आक्रमण करता है, और महमूद गजनबी ने सबसे पहला आक्रमण आपका 1000 ईस्वी में करता है। भारत पर आक्रमण करता है और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस लौट जाता है। देखिए, इसके कुछ युद्ध हैं जो आप यहाँ से देखेंगे कौन कौन से जो महत्वपूर्ण युद्ध पहुंचे जाते हैं, उन्हीं को उठाया गया है। कुल 17 बार आक्रमण होते हैं, लेकिन 17 बार आक्रमण करने से हमें मतलब नहीं है, हमें उन पॉइंटों से मतलब है जो एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला 1001 से 1002 में जो स्थान होता है, हिंदू शाही राज्य, वहाँ का राजा जयपाल होता है, उस पर आक्रमण किया जाता है। 1005 से 1006 के बीच में मुल्तान पर आक्रमण होता है, और अब्दुल फतेह दाऊद को यहाँ का शासक होता है, राजा होता है, उस पर आक्रमण किया जाता है। और यहाँ पर 1008 से 1009 आपका हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण होता है, और ये यहाँ पर राजा कौन होता है? अनंतपाल होता है। उसके बाद आपका आता है 11 यानी कि 1012 से 1013, इसमें आपका आक्रमण होता है थानेसर में, और राजा राम यहाँ का राजा होता है। और आगे यहाँ से 1018 और 19 में आपका कन्नौज पर आक्रमण होता है, यहाँ का राजा राज्यपाल होता है। और 1020 और 21 में कलिंजर पर आक्रमण करता है, और यहाँ विद्याधर राजा होता है। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर करता है, और यह भीम प्रथम यहाँ का राजा होता है। तो यहाँ पर इसके इतने आक्रमण महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका येलो कलर में 1025 का आक्रमण है, आपको ये याद रखना है। इसकी आगे क्लास आपकी बाद में होगी, और क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए छोटी छोटी क्लासों में इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।